अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसमें हम आपको बताएंगे रिमांड के मतलब, रिमांड की टाइप्स के मतलब और इसका प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाता है। याद रखिएगा, क्रिमिनल केसेस में रिमांड जो है ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि जब हमने क्रिमिनल की स्टेजेस आपको बताई थी उसमें भी हमने रिमांड का हवाला किया था। वो वीडियो अवेलेबल है। पुलिस को रिमांड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे वकला ऐसे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिमांड के बारे में मुकम्मल नहीं जानते। ये तो जानते हैं कि फ़िज़िकल रिमांड हमने लेना है या जुडिशियल रिमांड का मतलब जानते हैं, लेकिन प्रोसीजर टाइप्स ये आज के लेक्चर में मैं आपसे डिटेल डिस्कस करने लगा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको कुछ नया मिलेगा जो आप पहले नहीं जानते होंगे। और ये बात आप मुझे जो है इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि क्या इस लेक्चर से कुछ नया आपको मिला है, क्योंकि ये लेक्चर जो है बहुत रिसर्च के बाद तैयार किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर टाइप्स A to Z इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आइए आप चलते हैं टॉपिक की तरफ, और वीडियो आप सारी की सारी देखिएगा। लेकिन इस टॉपिक पर जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल अफरा सियाम मोहल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले इस टॉपिक को जो मैं नाम देता हूं वो है रिमांड टाइप्स एंड प्रोसीजर, और साथ में ये भी ज़रूर कहूँगा समथिंग न्यू, क्या आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। और जो भी नया आपको जानने को मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। सबसे पहले हम डिक्शनरी मीनिंग देख लेते हैं कि रिमांड की डिक्शनरी मीनिंग क्या है। मैं वो आपको बताता हूं। This term is used to refer to the sending back of the accused or prisoner to the custody of competent authority। ये पहला मीनिंग हो गया। उसके बाद दूसरा डिक्शनरी में मीनिंग क्या है रिमांड का। An appellate court may remand a case to the trial court for further action if it reverses the judgment of the lower court। जिसमें appellate court जो होती है वो केस को रिमांड कर देती है। और थर्ड मीनिंग है, in the context of a detained arrested person, remand means to send an arrested person back to police for further interrogation। अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद फर्दर इंटेरोगेशन के लिए अरेस्टेड पर्सन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि रिमांड की टाइप्स कितनी है और कौन सा सेक्शन सीआरपीसी में डील करता है, कौन सी रेलेवेंट प्रोविजन है जो आपने साथ मिलाकर पढ़नी है। फिजिकल रिमांड की हम बात करते हैं। फिजिकल रिमांड के लिए सेक्शन 167 सीआरपीसी है। जुडिशियल रिमांड के लिए सेक्शन 344 सीआरपीसी है, और ट्रांजिटरी रिमांड के लिए सेक्शन 86 सीआरपीसी है। अब इनके साथ कुछ प्रोविजन ऐसी हैं जो रेलेवेंट हैं इनके, जिनको पढ़े बगैर जो रिमांड की मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आ सकती है, और उनका जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज आप लेक्चर लेंगे इसके बाद आपको रिमांड के बारे में मुकम्मल समझ आ जाएगी, क्योंकि रिमांड का बेसिकली जो टॉपिक है ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे वकला ने कहा कि सर हमें रिमांड पर एक मुकम्मल तफसीलन लेक्चर चाहिए। तो ये लेक्चर आपके सामने है। आगे चलते हैं जी। रेलेवेंट प्रोविजन कौन सी है? मैंने आपको बताई है रिमांड की 3 टाइप्स। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया फिजिकल रिमांड सेक्शन 167 सीआरपीसी, जुडिशियल रिमांड सेक्शन 344 सीआरपीसी, और फिर मैंने आपको बताया ट्रांजिटरी रिमांड सेक्शन 86 सीआरपीसी। अब रेलेवेंट प्रोविजन साथ कौन सी पढ़ी जाएंगी?
रेलेवेंट प्रोविजन में आप साथ बेशक नोट कर लें, सेक्शन 4M CRPC, सेक्शन 60 CRPC, सेक्शन 61 CRPC, सेक्शन 63 CRPC, सेक्शन 164 CRPC, सेक्शन 167 CRPC, सेक्शन 167 के बाद आएगा जी 172 CRPC, सेक्शन 173 CRPC, उसके बाद सेक्शन 190 CRPC, उसके बाद जो रिवीजन वाले सेक्शन है वहां पर सेक्शन 435 CRPC, सेक्शन 439A CRPC। अब ये तो थी रेलेवेंट प्रोविजन जो है CRPC में से। अब हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में सेक्शन आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का। उसके बाद हम चलते हैं हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स पर। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में से वॉल्यूम 3 चैप्टर 11 पार्ट बी जो है वो रिमांड को डील करता है। उसके बाद पुलिस रूल्स में से याद रखिएगा चैप्टर 25 वॉल्यूम 3 पुलिस रूल्स 1934, एक अपेंडिक्स भी इसको डील करता है, याद रखिएगा अपेंडिक्स 25, 58, ये रिमांड इन पुलिस कस्टडी के मुतल्लिक है। अब ये तो थी रेलेवेंट प्रोविजंस। अब हम चलेंगे फिजिकल रिमांड क्या होता है। फिजिकल रिमांड जो है ये क्यों ग्रांट किया जाता है, क्या कहते हैं पुलिस वाले जाके मजिस्ट्रेट को कि जनाब हमें फिजिकल रिमांड चाहिए, क्या लेके जाते हैं साथ वो। उस हवाले से अब हम बात करेंगे फिजिकल रिमांड। सेक्शन 167 डील्स विद द फिजिकल रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड। ये एक बात यहां पर हो गई कि सेक्शन 167 जो है ये फिजिकल रिमांड को डील करता है। When the investigation of a case cannot be completed within 24 hours fixed by section 61 CRPC, जब इन्वेस्टिगेशन जो है 24 घंटे के अंदर मुकम्मल नहीं होती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61 CRPC, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द मजिस्ट्रेट, और पुलिस वाले यहां पे हम कहेंगे शेल फोर्थवेथ ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ द एंट्रीज इन द डायरी hereinafter prescribed relating to the case and shall at the same time forward the accused to the magistrate for his further custody। अब पुलिस वालों ने जो एंट्री की होती है वो फॉरवर्ड किसको करते हैं, मजिस्ट्रेट को। अब यहां पर हमारे लिए ये है, अगर आप ये सेक्शन 167 देखें, 167 का 1 देखें जो उसके अंदर क्लॉज 1 है, तो यही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद इसमें अब जो कुछ वर्ड्स हैं वो मैं आपको सुनाता हूं पढ़ के। पुलिस मूव्ड अ रिटन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ फिजिकल रिमांड विच इज जनरली कॉल्ड एज पर्चा रिमांड विद द फॉलोइंग रिक्वेस्ट। अब ये रिक्वेस्ट होती है, accused is nominated in the FIR and a huge recovery is yet to be recovered and his person is required to the police for the purpose of investigation and remand may be granted। ये पुलिस के वर्ड्स होते हैं। यानी दो पर्पस के लिए जो है फिजिकल रिमांड दिया जाता है। पुलिस वाले जो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी आप रिमांड देख लें जिसपे फिजिकल रिमांड के लिए पुलिस वाले आते हैं, तो यही वर्ड्स होते हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं।
फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकवरी और दूसरा फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्या जी हमारे पास, अब चलते हैं सेक्शन 167 दूसरी क्लास पे। सेक्शन 167, द मजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has no jurisdiction to try the court, यहां पे वर्ड आएगा to try the case, from time to time authorize the detention of the accused in such custody as such magistrate think fit for not exceeding 15 days in the whole। अब यहां पे हमने देखा कि जो मजिस्ट्रेट है वो ज्यादा से ज्यादा जो है फिजिकल रिमांड 15 दिन तक दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। और भी एक बात हमने देखी है कि मजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है, वो फिजिकल रिमांड जो है वो दे सकता है। अब फिजिकल रिमांड के बारे में यह है कि ये 15 दिन के लिए फिजिकल रिमांड इकट्ठा नहीं दिया जाता, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। उसके बाद अब सेक्शन 167 की तीसरी क्लास पे चलते हैं। A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reason for so doing. A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record his reason for so doing. अगर रिमांड दिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो रीजन लिखेंगे कि क्यों दिया जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन 167 की क्लॉज 4 पे चलते हैं। अब ए मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड ए कॉपी टू द सेशन जज, मजिस्ट्रेट साहब जो है वो एक कॉपी जो है सेशन जज को फॉरवर्ड करेंगे। सेक्शन 167 सब सेक्शन 5, 6 एंड 7, अब ये जो है सीआरपीसी में से ये किसको डील करता है, ये फिजिकल रिमांड ऑफ फीमेल को डील करता है। याद रखिएगा कि फिजिकल रिमांड जो वोमेन को है ये सिर्फ 2 सूरतों में दिया जा सकता है, कत्ल और डकैती में। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इफ नेसेसरी टू टेक आउट फीमेल फ्रॉम जेल रिक्वेस्ट शैल बी मेड टू मजिस्ट्रेट बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। Permission shall be granted to take out her from jail in the company of a female police officer appointed by magistrate and shall not be kept out of prison between sunset and sunrise। यानी उसको रोशनी जब तक रहेगी तब तक तो उसे प्रिजन से बाहर रखा जा सकता है, और अगर उसको वहाँ से लाना हो तो फिर याद रखिएगा साथ में एक पुलिस ऑफिसर वोमेन जो है वो साथ ज़रूर होगी। और मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कौन करेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब हम चलते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 क्या कहते हैं। आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 granted that no person would be deprived of life or liberty save as in accordance with law। अब ये बेसिकली आर्टिकल 9 जो है ये राइट टू लाइफ है। उसके बाद आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है, याद रखिएगा आर्टिकल 10 जो है ये बहुत अहम है। आर्टिकल 10A भी जो है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम है और हमारी क्रिमिनल जो लिटिगेशन होती है उसमें आर्टिकल 10 जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है। According to Article 10 of Constitution of Pakistan provides a safeguard as to arrest and detention. The court should be mindful of the said articles before granting physical remand of the accused
to police custody or postponing the commencement of trial. The liberty of a person is his fundamental right protected by the Constitution, and the accused, being a citizen, cannot be deprived from his such constitutional right. Article 10 also protected his right, which safeguards as to arrest and detention, which lies as under. अब क्या वर्ड्स हैं वहाँ पे? No person who is arrested shall be detained in custody without being informed. जिसको भी आपने गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है, उसको इन्फॉर्म करना है कि क्यों आपको अरेस्ट किया जा रहा है. ये कि उस पर्सन का राइट भी होता है. As soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall he be detained, nor he shall be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. It further manifests that accused be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of nearest magistrate. 24 घंटे के अंदर जब भी कोई पर्सन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कॉग्निजेबल केसेस में अरेस्ट होता है, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ से फिजिकल रिमांड लिया जाता है. तो ये वर्ड थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, आर्टिकल 10 देखें तो. उसके बाद हम चलते हैं कि चैप्टर 25 वॉल्यूम 3 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 and chapter 11b of the High Court Rules and Orders volume 3 provides guidelines and principle applying in remand cases. It is the discretion of magistrate whether to send a person on physical remand, judicial remand, physical remand हो या judicial remand हो. However, High Court, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि फिजिकल रिमांड कौन सी क्लास थी और जुडिशियल रिमांड कौन सी क्लास थी. However, High Court Rules and Orders provides guidelines for magistrate while granting remands. Rule 8 of Chapter 11b of High Court Rules and Orders reflects that. अब उसके अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रूल 8 में क्या चीज़ें हैं. Under no circumstances should an accused person be remanded to police custody unless it is made clear that his presence is actually needed in order to serve some important and specific purpose connected with the completion of the inquiry. A general statement by the officer applying for the remand that the accused may be able to give further information should not be accepted. पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है. दूसरा है when an accused person is remanded to police custody, the period of remand should be as short as possible. जो जब पुलिस वालों को रिमांड दिया जाएगा तो पीरियड बहुत शॉर्ट होगा. In all ordinary cases in which time is required by the police to complete the inquiry, the accused person should be detained in magisterial custody. और उसके बाद क्लास 4 है when the object of the remand is merely the verification of prisoner's statement, he should be remanded to magisterial custody. Next, an accused person who has made a confession before a magistrate should be sent to judicial lockup and not made over to the police after the confession has been recorded. If the police subsequently require the accused person for the investigation, a written application should be made giving reason in detail why he is required and an order obtained from the magistrate for his delivery to them for the specific purposes named in the application. If an accused person who has been produced for the purpose of making a confession has declined to make a confession or has made a statement which is unsatisfactory from the point of view of the prosecution, he should not be remanded to police custody. अब ये हमने डिटेल से देखा कि क्या गाइडलाइन है, क्या हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में बताया गया है. अब हम देखेंगे पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट व्हेन अक्यूज्ड ब्रॉट बिफोर हिम फॉर फिजिकल रिमांड.
यहां पर मजिस्ट्रेट की अब पावर डिस्कस होने लगी कि क्या पावर्स है मजिस्ट्रेट की। इफ ही हैज ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस सेक्शन 190 CRPC, और अब इसमें हमने देखा कि अगर मजिस्ट्रेट को ज्यूरिसडिक्शन है तो वो 190 के तहत कॉग्निजेंस लेगा और केस को ट्राई करेगा। सेकंड नंबर पे, फॉरवर्ड द अक्यूज टू द सेशन जज व्हेन ही हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस। अब सेक्शन 190 CRPC हम देखें, 190 का सब सेक्शन 2 कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसको ज्यूरिसडिक्शन हासिल नहीं है कि वो खुद ट्राई कर सके, तो उस सूरत में अक्यूज पर्सन जो है उसको सेशन कोर्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। रिमांड हिम टू पुलिस कस्टडी इफ एम्पावर्ड टू डू सो, or to magisterial custody, judicial remand as he may thinks fit for a term not exceeding 15 days, and send a copy to session judge with his reason for granting a physical remand। अब यहां हमने देखा कि मजिस्ट्रेट साहब की ये पावर है कि वो अगर अक्यूज पर्सन को पुलिस कस्टडी में देते हैं तो रिमांड जो है 15 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं इकट्ठे, इस पर भी रूलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं कि इकट्ठा जो है 15 दिन का रिमांड जो है फिज़िकल रिमांड देना, बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे मना किया गया है। और एक कॉपी याद रखिएगा जो है वो सेशन जज को फॉरवर्ड की जाती है। नेक्स्ट है जी, discharge the accused at once on the grounds that there is no cause shown for further detention। अब ये सेक्शन 63 CRPC है। पुलिस वाले जब मजिस्ट्रेट साहब के पास आते हैं, मजिस्ट्रेट साहब को जब ये लगता है कि कोई जो है यहाँ पर ग्राउंड नहीं बन रही कि इसको फर्दर डिटेंशन में रखा जाए, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है ये डिस्चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच ए magistrate judicial officer should keep in mind related to remand। ये 3 है जी टोटल, मैं आपको बताऊंगा। Magistrate should discourage tendency of a police to take remand to extort confession। अब पुलिस वाले जो हैं कन्फेशन एक्सटॉर्ट करनी हो तो मजिस्ट्रेट जो है रिमांड नहीं देगा। 15 days रिमांड शुड नॉट बी अलाउड एट वन स्ट्रेच, इकट्ठा 15 दिन का रिमांड नहीं दिया जाएगा। फिर रिमांड इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इज नॉट ओनली इलीगल बट आल्सो वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और इस पर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 2005 SC पेज 86, PLD 2005 SC 86, केस लॉज ऑन रिमांड। याद रखिएगा जो गुलाम सरवर केस है ये एक लीडिंग जजमेंट है रिमांड पर। गुलाम सरवर केस 1984 PCRLJ पेज 2588। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपसे शेयर करने लगा हूं। याद रखिएगा इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं। फर्स्ट, मजिस्ट्रेट shall not authorize the police remand except on a strong and exceptional grounds। Second, magistrate shall record reason। तीसरे नंबर पर, copy of order must send to session judge। 4, after expiry of 15 days, magistrate shall require the police to submit complete or incomplete challan, and in case challan is not submitted, he shall refuse further detention of the accused and shall release him on bail with or without sureties। आगे 5वां पॉइंट,
Before granting police remand, magistrate shall assure about sufficient evidence. छठा पॉइंट, नो रिमांड इन absence of accused. सातवां, magistrate shall avoid granting remand at his residence. आठवां, opportunity should be given to accused to raise objection. नौवां पॉइंट, magistrate shall examine the police file. 10. If no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand. Next, जो 11 है, magistrate shall always give reason for the grant of remand. अब ये इसके अंदर याद रखिएगा, जो केस लॉज के हवाले से अहम पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। उसके बाद यहाँ पे एक मैं आपको बहुत जो है वो और अहम बता दूँ, जो पॉइंट्स 10 और 11 हैं इनको मैं एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ ताकि आपको जो इस पॉइंट की समझ आ जाए। If no investigation was conducted after having obtained remand, the magistrate shall refuse to grant further remand. साथ पे रिमांड के एडजर्नमेंट का वर्ड भी है। उसके बाद 11 पॉइंट, मजिस्ट्रेट शैल ऑलवेज गिव रीजन फॉर द ग्रांट ऑफ रिमांड एडजर्नमेंट। रिमांड और एडजर्नमेंट के वाले से बात है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर मजिस्ट्रेट्स। कुछ इंस्ट्रक्शन जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी हैं, वो हम देख लेते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिमांड, before a remand is granted in any case, the magistrate should inform the accused that he is magistrate and that remand has been applied for. He should ask the accused whether he has any objection to offer to the remand. The order granting the remand should be written. It is announced in the presence of the accused. और सेकंड नंबर पर जो इंस्ट्रक्शन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, if the accused wishes to be represented by counsel, the magistrate should allow time for counsel to appear and argue the matter before him. He may grant a temporary remand in such circumstances until arguments have been heard. ये रूल 12 है, पार्ट बी, वॉल्यूम 3 हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी, कि जो मजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो फिजिकल रिमांड का ऑर्डर करते हैं वो कैसे करते हैं। व्हेन मजिस्ट्रेट थिंक्स टू ग्रांट फिजिकल रिमांड, ही मे पास द ऑर्डर लाइक दिस। सबसे पहले ऑर्डर लिखते हैं, फिर नीचे प्रेजेंट लिखते हैं, उसके बाद अक्यूज। अब अक्यूज को जो है यहाँ पर हम ए के नाम से जानते हैं। अक्यूज ए इन पुलिस कस्टडी, बी एडीपीपी फॉर द स्टेट, सी आगे आ गया सब इंस्पेक्टर अलॉन्ग विद रिकॉर्ड। अब यहां पे जो वर्डिंग होगी वो ये होगी, पुलिस रिक्वेस्टेड फॉर फिजिकल रिमांड इन द केस FIR नंबर 1 कर लें, 25 कर लें, डेटेड 1/1/2020 कर लें, रजिस्टर्ड पुलिस स्टेशन, अब लाहौर का कोई थाना कर लें, इचरा कर लें, अंडर सेक्शन 392 पाकिस्तान पीनल कोड। अकॉर्डिंग टू पुलिस, द पर्सन ऑफ अक्यूज इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरी, इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। Accused was asked that police is requesting for his physical remand and whether he wants to contest. He replied that he himself contests the physical remand. Accused states that he is innocent and has falsely been robbed in this case and he may be discharged. आगे मजिस्ट्रेट साहब जब ये आर्गूमेंट सुन लेंगे उसके बाद, I have heard the arguments and perused the record annexed with the remand request. Perusal of crime report reflects that accused is nominated in the FIR with specific allegation of committing robbery.
in the house of complainant. The copies of entries in the diaries annexed with the police request manifest that person of accused is required to the police for the recovery of alleged gold ornaments, cash and collection of evidence with regard to commission of offence. The request of the police seems to be reasonable, hence for the purpose of conducting investigation, 3 days physical remand is granted to the police. IU is directed to produce the accused before court on जो भी आगे सर्टेन डेज होगी, जो 3 दिन का पीरियड है. 1 copy of this order be sent to Land Session Judge for his kind perusal. आगे अनाउंस कर दिया जाएगा जो भी डेट होगी. अगर 3 दिन के लिए है तो यहाँ पर आप डेट ये भी कर सकते हैं, जैसे 28/7/2020 है तो वहाँ पर जो है आप रिमांड ग्रांट कर सकते हैं 31/7 तक, 31/7/2020 तक. आगे फिर आ जाएगा XYZ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मॉडल टाउन कर लें, जो भी कोर्ट आपकी है, जो भी कंसर्न आपका एरिया है वो. जुडिशियल रिमांड. जुडिशियल रिमांड अंडर सेक्शन 344 of the Code of Criminal Procedure 1898, an accused can get remanded by the courts and he be sent back to jail. अब जुडिशियल रिमांड में जो कस्टडी होती है वो पुलिस को नहीं मिलती है, उसको कहाँ पर भेजा जाता है? जेल में. This order is granted by the courts where some cases may be pending. This order can be given by a magistrate court of session and high court. There is no fixed duration for judicial remand. Judicial remand is effective only when the accused is in custody. According to section 344 of the CRPC, a criminal court can postpone proceeding और दूसरा 344 में adjourn proceeding. और कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को पोस्टपोन जो है किन ग्राउंड्स पर करती हैं, किस बेस पर करती हैं? याद रखिएगा वो 2 हैं, एब्सेंस ऑफ विटनेस या कोई और एनी अदर रीजनेबल काज हो. उसके बाद फिर हमारे पास आता है ट्रांजिट रिमांड. Perusal of section 86 of the Code of Criminal Procedure 1898 provides procedure for transfer, shifting and removal of accused person in custody from the place of arrest to place where he is to be investigated. Or required. The duration of period of transit remand can be fixed according to the travelling distance. अगर कराची से लाहौर आना तो अल्टीमेट वो ज़्यादा होगा. फिर है जी आगे रिमांड ऑर्डर, कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग जुडिशियल ऑर्डर और एग्जेक्टिव ऑर्डर. ये जुडिशियल ऑर्डर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है. इट इज डिस्प्यूट whether the order of remand is judicial or executive and whether a revision can be filed or not. क्योंकि अगर जुडिशियल ऑर्डर हो तो जुडिशियल ऑर्डर के अगेंस्ट जो रेमेडी होती है वो CRPC में जनरल प्रिंसिपल है कि वो रिवीजन होगी. एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा तो रेट लॉय करती है. नंबर ऑफ जजमेंट्स आर फॉर एंड अगेंस्ट ऑन द पॉइंट. The bare reading of section 167 CRPC reflects that a magistrate, after passing an order, send a copy to the session judge. The purpose of sending copy is crystal clear that the session judge, if see any illegality or irregularity has been committed by the magistrate, he can exercise his revisional jurisdiction under section 435 read with section 439 CRPC. The order of physical remand is judicial order and revisable by session judge, additional session judge. The reliance is placed upon 2005 YLR page 805. अब रेमडीज क्या है?
In case magistrate refuse to grant remand, the aggrieved person has also right to challenge through revision. Reliance is placed upon 2017 MLD page 1319. The prosecution has also right to file revision against the remand order. Reliance is placed upon 2016 PCRLJ page 1566 और 2016 PCRLJ पेज 2014 इसका. The investigation officer has also right to challenge the remand refusing order. इस पे जजमेंट है 2017 PCRLJ पेज 691. In case magistrate disagree with the request of police and discharge the accused, the only remedy is writ before High Court. Reliance is placed upon PLD 2001 Lahore page 271. Overall, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की भी एक जजमेंट है ऑनरेबल जस्टिस कासिम अली खान साहब की कि रिमांड जो है ये एक जुडिशियल आर्डर है. तो आज के लेक्चर में हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया कि रिमांड, उसकी टाइप्स और प्रोसीजर. अगर आपका कोई सवाल है रिमांड से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल पर आएँ, कमेंट करें और हम आपको उसका जवाब देंगे. अगर आप किसी टॉपिक पर कोई लेक्चर चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में लिखें और बताएं कि हमें इस टॉपिक पर लेक्चर चाहिए. अल्टीमेट 2-3 दिन लगेंगे हमें, क्योंकि मेरा हर लेक्चर जो है, याद रखिएगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उस पर बहुत रिसर्च की जाती है. रिसर्च करने के बाद पॉइंट्स ढूंढे जाते हैं और रीडिंग इसलिए की जाती है कि ताकि कोई गलती ना हो सके, क्योंकि लॉ जो है ये बुक्स में मौजूद होता है. हालांकि मैं सारे का सारा लॉ पढ़ा, मैं लॉ से एक वर्ड भी जो ऐसा हो कि अपने पास से ऐड की हो, ऐसा नहीं है, बल्कि सारे के सारे ये चीज़ें बुक्स में मौजूद हैं, जिनको इकट्ठा किया गया है, इकट्ठा करके फिर लिखा गया है, लिखने के बाद फिर आप तक पहुंचाया गया है, आपको बेसिक कंसेप्ट दिया गया है. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा. अगर आप चाहते हैं कि हमारे लेक्चर में कोई बेहतरी हो, जो आप चाहते हैं वो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उसको पॉजिटिव लेंगे. और कोई आपका टॉपिक हो तो हमें वो टॉपिक बताएं, हम उस पर लेक्चर देंगे. इसके अलावा हमारी डिफरेंट सीरीज़ चल रही है, इंग्लिश की सीरीज़, उर्दू की सीरीज़, लॉ की सीरीज़, जनरल नॉलेज की सीरीज़, जिन पर हमारे वक्तन फ़वक्तन जो है लेक्चर्स आ रहे हैं. और आज का लेक्चर जो है वो मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ. इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.